अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1 करोड़ रुपया दोस्तों, ये एक छोटी रकम नहीं है। आजकल की गाड़ियों की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि 1 करोड़ रुपया होकर भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक तरफ है ये ब्रांड न्यू चाइनीज गाड़ियां जिनमें फीचर्स ही फीचर्स है, और फिर लोगों का ध्यान सिर्फ इन फीचर्स की तरफ आता है। और फिर दूसरी तरफ आ जाती है ये पुरानी कोरियन गाड़ियां और पाकिस्तानी फॉर्च्यूनर जिन पर सबका भरोसा है। आज हम इनका मुकाबला करेंगे, इन तीनों कंपनीज का, पाकिस्तानी, चाइनीज और कोरियन, कि 1 करोड़ रुपया आपका कहां महफूज है। नई गाड़ी के अंदर ब्रांड न्यू की स्मेल, उसके बाद इसका इंटीरियर, फिर इसमें ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं हम नए जमाने की चाइनीज गाड़ियों के, जिसमें फीचर्स इतने हैं कि शायद इनके आपको नाम भी ना आते हो। इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाती है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, अडॉप्टिव क्रूज मिलता है और ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम, बेशुमार आपको ऑप्शंस मिलती हैं, पैनोरामिक रूफ। जब आप शोरूम से ब्रांड न्यू गाड़ी निकालते हैं तो उसकी न्यू कार स्मेल और जीरो मेंटेनेंस का सुकून अलग ही होता है। 1 करोड़ रुपए में आपको 0 मीटर लग्जरी मिल रही है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चाइनीज गाड़ियों में सबसे बड़ा मसला इनकी रीसेल का है, क्योंकि आप जब चाइनीज गाड़ी कोई भी 0 मीटर शोरूम से निकालते हैं तो इनकी कीमतें गिर जाती हैं, और फिर इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और लंबे अरसे की रिलायबिलिटी पर अब भी सवाल है। यही वो डर है चाइनीज गाड़ियों के लिए जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को आज भी रोक कर रखता है। अब आते हैं उस तरफ जहां पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। दोस्तों, 1 करोड़ रुपए के अंदर पाकिस्तान में आपको 2017-18 का अच्छी कंडीशन का फॉर्च्यूनर मिल जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा इसकी रीसेल, ड्यूरेबिलिटी, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें बहुत आसान है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप ये गाड़ी 1 करोड़ रुपए में ले लेते हैं, या आप 1 करोड़ रुपए के अच्छी कंडीशन की कोरियन गाड़ी ले लेते हैं, जैसा हुंडई टूसन मैंने आपको दिखाई है, तो आप अगर 3-4 साल बाद ये रखकर बेचते भी हैं तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि आपको इसमें मुनाफा ही होगा। कोई इन गाड़ियों को रखने के बाद कोई आपका नुकसान नहीं होगा, चाहे आप इसको 1 लाख किलोमीटर तक चला लें। ये गाड़ियां नई जैसी फील तो नहीं देंगी आपको, ना इनमें आपको वो चाइनीज गाड़ियों की तरह वो ऑप्शंस और वो फीचर्स मिलेंगे, जिस तरह पैनोरामिक रूफ, 360 कैमरा, उसके बाद आपको अडॉप्टिव क्रूज, ये चीजें तो नहीं मिलेंगी। लेकिन जो चीज हम लोगों को चाहिए, रीसेल वैल्यू और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसान, और 2 साल रखने के बाद बेचना जो है वो सबसे आसान, और फिर उसके साथ साथ मुनाफा भी, तो वो चीजें आपको ये गाड़ियां दे सकती हैं। चाइनीज गाड़ियों से वो आप तवक्को मत रखें। नई गाड़ी खरीदने का सबसे मेन रीजन आजकल लोगों को यह है कि एक तो इनमें टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड मिल रही है, फीचर्स आपको बेशुमार मिल रहे हैं, एडास के फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद इसमें आपको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता कि भाई गाड़ी चेक नहीं करनी आती तो गाड़ी को चेक कैसे करेंगे, इंजन के क्या हालात हैं, और फिर उसके बाद साथ साथ आपको दूसरा खर्चा ये पड़ जाता है कि टायर्स इसमें डलवाने पड़ेंगे, सस्पेंशन के क्या हालात है। ये चीजें आपको नई गाड़ी में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जीरो मेंटेनेंस होती है, जीरो के साथ साथ आपको पूरी वारंटी मिलती है, जिस वजह से आज मार्केट के अंदर ये चाइनीज गाड़ियों का अरूज है। लेकिन पुरानी गाड़ी खरीदने का एक रिस्क है। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको इसमें खर्चा करना पड़ सकता है, इंजन की ट्यूनिंग, इंजन के अंदर कोई खराबी निकल आए, या आपको इसमें टायर्स का खर्चा पड़ जाए, टायर डलवाने पड़ जाए, सस्पेंशन का नहीं पड़ा, तो ये अगर आपको गाड़ी चेक करनी नहीं आती तो पुरानी गाड़ी खरीदने में रिस्क सिर्फ ये आ जाता है कि आपको इस पर फिर थोड़ा खर्चा करना पड़ जाता है। इस साथ ही साथ इन गाड़ियों में पुराने फीचर्स जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखें कि ये पुरानी गाड़ियां आप 1 करोड़ रुपए में खरीद तो लेते हैं, जिनमें आपको फीचर्स पुराने मिलते हैं और थोड़े से पैसे भी लगाने पड़ जाते हैं, मगर याद रखें कि ये गाड़ियां आज भी पाकिस्तान में पीसफुल माइंड के साथ है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आज की वीडियो का मकसद ही सिर्फ ये है मेरे भाइयों कि आप 1 करोड़ रुपए अगर खर्च रहे हैं तो आपका पैसा महफूज कहाँ पे है।
आपको पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हाइब्रिड यूनिट भी मिलेंगे, आपको कुछ गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी मिलेंगी और कुछ प्लग इन हाइब्रिड भी मिलेंगी। ब्रांड्स बेइंतहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कौन सी खरीदें कौन सी ना खरीदें। लेकिन इन गाड़ियों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई ये आपको 0 मीटर तो मिलेंगी। इस टाइम हमें पीसफुल माइंड भी चाहिए कि यार हमको गाड़ी अगर खरीदते हैं, हाँ वो ये है, तो हमारी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे उतरती है। बट सेटिस्फेक्शन के साथ साथ 1 करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप 1 करोड़ रुपया लगा तो देते हैं 2-3 साल। मैं अक्सर आपको लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान में देखे मैं इन गाड़ियों को डिग्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अगर आपकी जगह पर भी खड़ा होऊंगा ना तो मैंने अपने 1 करोड़ रुपए को सेफ रखना है कि भाई लेट्स सपोज मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं आती, ये पसंद नहीं आती या ये पसंद नहीं आती, तो मैं अगर बेचने निकलूंगा तो मेरी रीसेल कहाँ पे खड़ी है। उस पॉइंट पे आके फिर मैं पर्सनली डिस्टर्ब हो जाऊंगा, क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट के अंदर इतने ज्यादा ब्रांड आ चुके हैं, इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ चुकी हैं कि रीसेल में लोग गाड़ी यूज चाइनीज बहुत कम खरीद रहे हैं। मेरी जान, ये मेरी बात पॉइंट कर लीजिएगा, चाहे ये हैवल है या ये हैवल है या हाइब्रिड है या ये कोरियन हुंडई टूसॉन है या इसकी जगह किया स्पोर्टेज ओशान है, कोई भी गाड़ी है, लेकिन रीसेल में वो गाड़ियां रुक रही हैं। उसका रीजन ये है कि आपके पास 0 मीटर में ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो 2 साल तो बहुत दूर की बात, 3-4 महीने के बाद भी आपकी ये गाड़ियां रुक जाएंगी। आपको ये फीचर्स, ये जबरदस्त माहौल जिनमें आपको एम्बियंट लाइट्स और बेशुमार आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, डैश के फीचर्स मिलते हैं, अगर इनकी हम किसी भी चीज पे डिस्कस करें तो टाइम खत्म हो सकता है, अल्फाज खत्म हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो ऑप्शंस हैं वो नहीं खत्म हो सकती। और फिर इस तरह की ऑप्शंस है जो आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन भाई मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप जरूर खरीदें। रीजन और जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो आप लोग पिक करें कि आप किस गाड़ी की तरफ मूव करना चाहते हैं। मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, ठीक है हैवल इस टाइम मार्केट के अंदर स्टेबल है, ब्रांड भी अच्छा है, रीसेल भी थोड़ी सी बेहतर है। थोड़ी मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि इस टाइम वही बात आ जाती है कि आपके पास करोड़ रुपए के अंदर और बेशुमार ऑप्शंस है, और फिर उन ऑप्शंस के बाद हैवल भी इस टाइम मार्केट के अंदर थोड़ी सी आकर रुक गई है, क्योंकि पहले इसका कंपटीटर कोई नहीं था। अब आप जैको J7 ले लें, अब आप ओशान ले लें, अब आप उसके बाद दीपाल ले लें, और इस टाइम तो वो E07 आ गई है। लोगों ने उस साइड पे भागना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं दीपाल की वो E07 भी बताऊंगा जो गाड़ी कम और क्रॉस जीप जो है वो ज्यादा लगती है। भाई सोच समझ कर कदम उठाएं। मैं आपको फिर वही बताऊंगा कि आपने करोड़ रुपया सेव करना है। देखें ये है, ये ऑप्शंस है जो आपको 2 साल 3 साल रखने के बाद प्रॉफिट देके जाएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाईजान हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सुकून चाहिए। ये गाड़ियां सुकून देती हैं, लेकिन इनमें भी अब ऐसी ऑप्शंस आ चुकी हैं कि बंदा परेशान है। एक मेरी बहन है, थोड़ा टाइम उनको 1-2 हफ्ते से हो गया, वो भी परसों कॉल पे यही कह रही थी कि मैं कंफ्यूज हूं कि गाड़ी खरीदूं कौन सी, समझ ही नहीं आ रही। बच्चे हैं तो बच्चों में भी चॉइसेस डिफरेंट है। एक कहता है ओशान खरीदनी है, दूसरा कहता है मुझे जैको पसंद है, और वो मेरी बहन कहती है जी मुझे तो हैवल पसंद है। अब एक घर की ये स्टोरी है तो ये तो घर घर की स्टोरी है। बहरहाल ये गाड़ियां आज आप लोगों के सामने है, और ये जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं, जो रीजन बताइए कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया खर्चना तो वो आपका सेव कहां पे है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर करें। आपने अपनी राय से कमेंट जरूर करना है कि आपके माइंड में क्या, और आपका खूबसूरत और फेवरेट ब्रांड कौन सा है जो आप लेना चाहते हैं, ये जो आप ले चुके हैं और चला रहे हैं, उसकी आपको एवरेज क्या मिलती है, उसका आपको कंफर्ट लेवल, और आप उसका रिव्यू, आप उसके कमेंट्स उस गाड़ी के बारे में क्या देते हैं, ये आपने मैसेज सेक्शन में जरूर बताना है। आप तो मेरा फाइनल फैसला, अगर आपको ब्रांड न्यू चाहिए, आपने 2-3 साल रखने के बाद बदल देनी है, और आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो भाई यस चाइनीज सिस्टम सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपना पैसा महफूज रखना चाहते हैं, रफ एंड टफ चलाना चाहते हैं, आपको 2-3 साल क्या 5 साल भी आपने रखनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा मशवरा है फिर आप पाकिस्तानी टोयोटा फॉर्च्यूनर में चले जाएं, आप किया स्पोर्टेज में चले जाएं, या हुंडई टूसॉन में चले जाएं। दोस्तों आपके ख्याल में 1 करोड़ रुपए के अंदर नई चाइनीज बेस्ट है, या आप किया स्पोर्टेज, हुंडई टूसॉन या टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ जाना पसंद करेंगे? आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करना है।
कि आप कौन सी समझते हैं कि कौन सी गाड़ी जो है वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल में प्रेस करें। लाजमी अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।